हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज का टॉपिक है लेटर ऑफ क्रेडिट एंड बैंक गारंटी का डिफरेंस। लेटर ऑफ क्रेडिट को मैं डिनोट करूँगी एलसी से और बैंक गारंटी को मैं डिनोट करूँगी बीजी से। ओके, तो वैसे तो ये दोनों सेम होते हैं, लोगों को ऐसा लगता है, बट इसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो सबसे पहला आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है और बैंक गारंटी क्या होता है। ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है, जैसे कि मान लो कोई एक कंपनी है आपकी इंडिया में और एक कंपनी है बाहर किसी और कंट्री में। तो दोनों कंट्री में एक कंपनी इधर है, एक कंपनी दूसरी तरफ है। तो अगर उन दोनों कंपनी को कोई ट्रांजेक्शन करनी है तो एक वर्ड होता है कि इन दोनों को मतलब एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं होगा। पेमेंट होगी, यहाँ से सामान वहाँ जाएगा कि नहीं जाएगा, वहाँ से पेमेंट होगी कि नहीं होगी। मान लेते हैं एक पार्टी ने, एक कंपनी ने सामान भेज दिया और सामने वाली पार्टी जो है वो डिफ़ॉल्ट कर दिया, उसने पेमेंट नहीं की। तो यहाँ पे कुछ तो हमें चाहिए ना, बीच में चाहिए ना, तो उसे बोलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है इज़ एन ऑब्लिगेशन जो बैंक एक्सेप्ट करता है टू मेक द पेमेंट, कि वो पेमेंट कर देगा बेनिफिशरी को, कि सामने वाली पार्टी को, इफ़ सर्टेन सर्विसेज आर परफॉर्म्ड। मान लो एक कंपनी थी ए, एक कंपनी थी बी। ए कंपनी ने दूसरी कंपनी को जो था सामान भेजना था उसने भेज दिया। तो सामान भेजना इसका मतलब कि सर्विसेज जो हैं वो परफॉर्म्ड हो चुकी हैं। तो सामने वाली पार्टी को पेमेंट कौन, बैंक देगा। एलसी होता है एक ऑब्लिगेशन जो बैंक एक्सेप्ट करता है कि अगर परफॉर्म हो गई तो जैसे ही सर्विस परफॉर्म होगी उसकी पेमेंट बैंक करेगा। सेकेंड थिंग, बैंक गारंटी का मतलब होता है एश्योरेंस। बैंक गारंटी में बैंक जो है ना आपको एश्योरेंस देता है कि आपको जो है, जो भी बैंक का कस्टमर है जिसने गारंटी दिलवाई है या ली है, तो वो जो है अपनी ऑब्लिगेशन को, कि उसकी ऑब्लिगेशन है पेमेंट करने की, वो परफॉर्म करेगा। अब इसमें बैंक की लायबिलिटी आती है जब वो पर्सन जिसने पेमेंट करनी थी, ठीक है, या जिसने कोई सर्विसेज परफॉर्म करनी थी, अगर उसने नहीं की तो यहाँ पे बैंक लायबल होता है। एक बार दोबारा देखते हैं, एलसी इज़ एन ऑब्लिगेशन, जो बैंक की ऑब्लिगेशन होती है कि बैंक जो है वो पेमेंट करेगा अगर वो सर्विसेज परफॉर्म हो गई तो। ठीक है, बैंक गारंटी में बैंक की ना फर्स्ट लायबिलिटी नहीं होती, क्योंकि बैंक गारंटी में होता है, मान लो दो पार्टी हैं एक्स और वाई। एक्स ने वाई के लिए कोई सर्विस परफॉर्म करनी है, ठीक है, एक्स ने वाई के लिए सर्विस परफॉर्म करनी है, तो बैंक गारंटी बोलती है कि अगर एक्स ने वाई के लिए सर्विस परफॉर्म नहीं की, सिर्फ उस पार्ट पे जो है बैंक गारंटी जो है एक्टिव हो जाएगी और उसमें बैंक लायबल होगा। बट फर्स्ट जो होगा ना, पहला जो इंटरफेरेंस होगा परफॉर्म करने का, पहली जो लायबिलिटी होगी वो उस पर्सन की होगी जिसने वो परफॉर्मेंस करनी थी। ठीक है, तो बैंक जो है लेटर ऑफ क्रेडिट में पहली लायबिलिटी बैंक की होती है कि जैसे ही सर्विस परफॉर्म हो जाएगी तो बैंक को पेमेंट करनी है। बट बैंक गारंटी में ऐसा नहीं होता। बैंक एज्यूम करता है टू मेक द पेमेंट ओनली, सिर्फ और सिर्फ जब वो कस्टमर डिफ़ॉल्ट करेगा, सिर्फ तब बैंक जो है पेमेंट करेगा। ठीक है, तो लेटर ऑफ क्रेडिट में कोई डिफ़ॉल्ट के लिए आपको वेट नहीं करना होता, उसमें ये होता है जैसे ही सर्विस हो गई आपको पेमेंट करनी है। बट बैंक गारंटी में ये होता है, वो गारंटी सिर्फ और सिर्फ तब एक्टिव होगी जब डिफ़ॉल्ट परफॉर्म होगा। जब डिफ़ॉल्ट होगा, अगर किसी ने वो काम करना था और वो नहीं किया, तब बैंक उसमें पिक्चर में आएगा। अदरवाइज़ बैंक जो है सिर्फ एक मतलब बाहर खड़ा है, आउट ऑफ द पिक्चर खड़ा है, उसका रोल सिर्फ और सिर्फ डिफ़ॉल्ट के केस में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पेमेंट। पेमेंट में होता है बैंक मेक्स द पेमेंट टू द बेनिफिशरी एज एंड व्हेन इट इज़ ड्यू, जैसे ही ड्यू हो जाएगी जो है वो पेमेंट कर देगा। इसमें वो डिफ़ॉल्ट का वेट नहीं करेगा क्योंकि इसमें बैंक की प्राइमरी लायबिलिटी है। ओके, इट नीड नॉट वेट फॉर अ डिफ़ॉल्ट टू बी मेड बाय द कस्टमर। लेकिन बैंक गारंटी में क्या होता है, ओनली व्हेन द कस्टमर डिफ़ॉल्ट्स द पेमेंट टू द बेनिफिशरी द बैंक मेक्स द पेमेंट। तो बैंक इस केस में डिफ़ॉल्ट का वेट करता है, जैसे ही डिफ़ॉल्ट होगा तब उस केस में बैंक जो है वो पेमेंट करेगा। ओके, नेक्स्ट, अब इसमें क्या होता है, एलसी में आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी पार्टीज़ होती होंगी। एक पार्टी जो एलसी इशूइंग, जो एलसी दे रहा है, एलसी इशूइंग बैंक। सेकेंड, जो उसका कस्टमर है जिसने एलसी ली। ठीक है, थर्ड, बेनिफिशरी जिसके लिए हम एलसी ले रहे हैं, यानी कि जिसको हमने पेमेंट करनी है। और फोर्थ होता है एडवाइजिंग बैंक, ठीक है, सामने वाला बैंक।
लेकिन बैंक गारंटी में सिर्फ और सिर्फ 3 लोग आते हैं। पहला मेरा बैंक, जिससे मैंने कहा कि मेरे लिए गारंटी दे दो। दूसरी मैं उसकी कस्टमर, कि मेरे लिए गारंटी दे रहा है वो, मैं उसकी कस्टमर। और तीसरा बेनिफिशरी, जिसके करके हम बैंक गारंटी ले रहे हैं कि हाँ हम तेरे लिए सर्विस परफॉर्म कर देंगे या मैं तेरे लिए सर्विस परफॉर्म कर दूंगी। ठीक है, तो एलसी में होती हैं 4 पार्टी और बैंक में होती है 3 पार्टी। ठीक है, 4 भी हो सकती है, बैंक गारंटी में हो सकता है बेनिफिशियरी एक से ज़्यादा हो। ठीक है, तो भी हो सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात जो होती है, जो लेटर ऑफ क्रेडिट होता है ना, वो मोस्टली जो जनरली या मोस्टली आप कह सकते हो ये यूज़ होता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के केस में। ऐसा क्यों होता है, मैंने आपको स्टार्ट करते हुए ही बताया था कि जब इंटर कंट्री जो भी ट्रांजैक्शन हो रही होती है ना, तो उसमें आपको नहीं पता कि मे बी अगर आपने सर्विस परफॉर्म कर दी या आपने अगर कोई गुड्स भेजने थे सामने वाली कंपनी को दूसरी कंट्री में, तो आपने भेज दिए। हो सकता है वो कंपनी आपको पेमेंट ना करे, हो सकता है वो सामने वाला पर्सन आपको पेमेंट ना करे। तो इस केस में आपको एक दुविधा तो रहती है कि क्या पता काम हो क्या पता ना हो। ठीक है, तो इस केस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट में एलसी जो है ना ज़्यादा यूज़फुल होती है। लेकिन बैंक गारंटी जो होती है वो किसी भी बिज़नेस में आपको हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि आप एक काम कर रहे हो, अपनी नॉर्मल लाइफ में चल रहे हो। ठीक है, मान लो कि नॉर्मल बिज़नेस छोड़ो, कंपनी छोड़ो, सब छोड़ो, आप एक इंडिविजुअल हो। ठीक है, आपको किसी से मान लो पैसे चाहिए। ठीक है, आपने उससे कहा कि ठीक है तू मुझे दे दे, मैं तुझे हफ्ते में 10 दिन में वॉट एवर द केस में भी कि मैं तुझे दे दूँगा। बट मान लो कि वो सामने वाला बंदा कहता है कि मैं कैसे मानूँ कि तू देगा। ठीक है, नहीं मान रहा वो कि मुझे नहीं लगता कि तू देगा। तो वो कहता है कि ठीक है मैं एक काम करता हूँ, मैं तुझे बैंक गारंटी दिलवा देता हूँ। तो बैंक गारंटी दिलवाने का मतलब कि भाई तेरे को मैं पैसे दे दूँगा, और अगर तेरे को मैंने पैसे नहीं दिए तो मेरे डिफ़ॉल्ट के केस में तेरे को वो गारंटी मैं बैंक से दिलवा रहा हूँ, मेरे बैंक से, कि अगर मैं नहीं देता तो मेरा बैंक तेरे को पेमेंट कर देगा। ठीक है, तो इसलिए बैंक गारंटी पर्सनल ट्रांजैक्शन में भी यूज़ हो सकती है और बिज़नेस में भी यूज़ हो सकती है। ठीक है, बट लास्ट रिस्क में क्या होता है, इसमें लेटर ऑफ क्रेडिट में जो होता है बैंक का रिस्क होता है, क्योंकि मैंने आपको सीधा बोला कि इसमें बैंक ना कोई वेट नहीं करता कि डिफ़ॉल्ट होगा नहीं होगा, कुछ भी वेट नहीं करता। जैसे ही सर्विस परफॉर्म हुई बैंक पेमेंट कर देता है। लेकिन बैंक गारंटी में कस्टमर अज्यूम द प्राइमरी रिस्क। प्राइमरी रिस्क किसका होता है, कस्टमर का, क्योंकि पेमेंट तो अल्टीमेटली मुझे करनी है ना। देखो ट्रांजैक्शन 2 बंदों के बीच में हो रही है तो पेमेंट मुझे करनी है, बट मैं बैंक गारंटी दिलवा देती हूँ कि अगर मैं ना दूँ तो मेरा बैंक दे देगा। ठीक है, बट प्राइमरी लायबिलिटी तो मेरी है ना। एक बार लास्ट में फिर से बता रही हूँ, लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी में ये फ़र्क होता है, जो मीनिंग है इसका उसके हिसाब से ये फ़र्क होता है। लेटर ऑफ क्रेडिट जो होता है वो जो है बैंक की ऑब्लिगेशन बन जाता है कि ठीक है एलसी जो है, मान लो मैं कस्टमर हूँ और मेरा बैंक है, मैंने अपने बैंक से एलसी लिया और सामने वाले को दे दिया। ठीक है, मेरे बैंक ने दिया, मतलब इशूइंग बैंक मेरा बैंक हो गया, मैं उसकी कस्टमर हो गई, सामने वाले पर्सन को दिया वो बेनिफिशियरी हो गया, और सामने वाले पर्सन को जो एडवाइस कर रहा होगा उसका बैंक हो गया उसका एडवाइजिंग बैंक। ठीक है, तो मैंने एलसी लेके उसको दे दिया कि जैसे ही सर्विस परफॉर्म होगी तेरे को पेमेंट मिल जाएगी। लेकिन पेमेंट कौन देगा, मैं, ये मेरा बैंक। वेरी गुड। लेकिन बैंक गारंटी के केस में मैं कस्टमर हूँ, मेरा बैंक है, और सामने वाला पर्सन दैट इज़ बेनिफिशियरी है। ठीक है, उसके लिए क्या होगा, मैंने उसको बोला तू मेरे लिए ये सर्विस परफॉर्म कर दे, मैं तेरे को पेमेंट कर दूँगी। ठीक है, बट उसने मेरे लिए काम कर दिया, मान लो कि मैंने उसको पेमेंट कर दी, तो क्या बैंक गारंटी का रोल आएगा, नो। वेरी गुड, बैंक गारंटी का कोई रोल नहीं आएगा। बट अगर मैंने उसको पेमेंट नहीं की तो क्या हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट। वेरी गुड, डिफ़ॉल्ट होते ही फिर मेरा बैंक पिक्चर में आएगा और मेरा बैंक क्या करेगा, उसको पेमेंट, तो यहाँ पे केस क्लोज हो जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है लेटर ऑफ क्रेडिट में और बैंक गारंटी में। ओके, उम्मीद करती हूँ आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा और आपको क्लैरिटी मिली होगी। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें सो दैट लोगों को कंसेप्ट समझ में आए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।